अनोखा न्याय। बुद्धिमान मंत्री और तीन चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनके पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन एक बार उनके राज्य की सबसे सुरक्षित तिजोरी से शाही मोहर चोरी हो गई। राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर चोर को पकड़ा जाए। मंत्री ने अपनी जांच शुरू की। उसे शक था कि यह काम किसी बाहरी का नहीं, बल्कि महल के ही किसी कर्मचारी का है। उसने महल के सभी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी और अंत में 3 भाइयों को पकड़ा जो महल के अस्तबल में काम करते थे। मंत्री की चुनौती चोर पकड़े तो गए थे, लेकिन उनके पास से मोहर बरामद नहीं हुई थी और तीनों में से कोई भी जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। मंत्री ने उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया और एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन मंत्री जेल में गया और तीनों से कहा, महाराज, तुम तीनों को फांसी देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया है। कल सुबह तुम तीनों को महल के बगीचे में लाया जाएगा। वहां 3 घोड़े होंगे। जो सबसे तेज घोड़ा चुनकर सरहद पार कर जाएगा उसे आजादी मिलेगी। बाकी 2 को मृत्युदंड दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक खेल रात के समय मंत्री ने चुपके से एक सिपाही को उन चोरों की बातें सुनने के लिए भेजा। तीनों भाई आपस में बहस कर रहे थे। पहला भाई, हमें भागना होगा, लेकिन मोहर का क्या? अगर हम उसे यहीं छोड़ गए तो कोई और ले जाएगा। दूसरा भाई, मूर्ख मत बनो। मोहर मैंने बगीचे के उस पुराने कुएं के पीछे वाले पत्थर के नीचे छिपाई है। कल भागते समय उसे उठा लेंगे। तीसरा भाई, चुप रहो, बस ये दुआ करो कि हमें सबसे तेज घोड़ा मिले। अगली सुबह का फैसला अगली सुबह राजा और मंत्री के सामने तीनों भाइयों को लाया गया। वहां 3 घोड़े खड़े थे। तीनों भाई अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे घोड़ों के पास पहुंचे, मंत्री ने उन्हें सिपाहियों से पकड़वा लिया। राजा हैरान थे। उन्होंने पूछा, मंत्री जी, आपने इन्हें भागने का मौका क्यों नहीं दिया? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, घोड़ों की कोई जरूरत ही नहीं थी। इन तीनों ने कल रात खुद ही बता दिया कि मोहर कहाँ है। मंत्री ने सिपाही को इशारा किया, जो कुएं के पास से शाही मोहर ढूंढ लाया। दरअसल मंत्री ने उन चोरों के मन में डर और लालच पैदा किया था, जिससे उन्होंने खुद ही अपना राज खोल दिया। राजा मंत्री की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और तीनों चोरों को उनके किए की सजा दी गई। कहानी की सीख, अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। साथ ही मुश्किल घड़ी में संयम और बुद्धि का इस्तेमाल बड़े से बड़े संकट को हल कर सकता है। Like, comment, and subscribe.